नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। चाहे बात हो सीटों के बंटवारे की या फिर नारेबाजी की, हर तैयारी हर पार्टी हर नेता की तरफ से पूरे जोर शोर के साथ की जा रही है। न्यूज फॉर नेशन ने आपको पिछले कुछ सीरीज में ये कई सारे प्रमंडलों के बारे में जानकारी दी, वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ की चुनावी रणनीति के बारे में, उसके समीकरण के बारे में हमने आपको बताया। और आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक ऐसे प्रमंडल के बारे में जो दंगे के नाम पर तो बदनाम है, लेकिन सिल्क सिटी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर प्रमंडल की। भागलपुर प्रमंडल के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां अगर पिछले चुनाव की बात करें तो वहां बीजेपी का एक भी खाता नहीं खुला था, एक भी जीत वहां से बीजेपी को नहीं हासिल हुई थी। लेकिन अगर 2010 के चुनाव की बात करें तो राजद और जदयू ने वहां से जीत हासिल दर्ज की थी। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ समीकरण रहा है पिछले चुनाव का। भागलपुर प्रमंडल ने किसने अपना जीत का परचम हमेशा से लहराया है। कहा जाता है कि कभी बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु भागलपुर ही था, जब भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भागलपुर से लगभग 6 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रतिनिधित्व कर चुके भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री बने। उसके बाद विधान परिषद से चुने गए। अपने कार्यकाल उनके द्वारा किया गया कार्य आज भी याद किया जाता है। एक समय केंद्र की राजनीति में अपना रुतबा रखने वाले भागवत झा आजाद व गोड्डा निवासी डॉक्टर शिवचंद्र झा की कर्मभूमि भागलपुर ही रही है। 1980 से 1985 तक डॉक्टर शिवचंद्र झा ने कांग्रेस पार्टी से भागलपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। वह बिहार विधानसभा स्पीकर भी बने। यह 90 का दशक था जब भागलपुर जिले में कांग्रेस का दबदबा था। हालांकि 90 के दशक के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन सही नहीं रहा। समाजवादी जनता दल से भागलपुर लोकसभा चुनाव में चुन यादव जीते। उसके बाद भाजपा से प्रभाष चंद्र तिवारी जीते और उसके ठीक बाद सीपीआई से सुबोध राय सांसद बने। वर्तमान में सदानंद सिंह राज्य की राजनीति के हैं जाना पहचाना एक नाम है। 4 बार भागलपुर से विधायक रह चुके अश्विनी चौबे अब बक्सर से सांसद है। केंद्र में मंत्री भी हैं। वहीं कहलगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सदानंद सिंह विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। वर्तमान में वो विधायक दल के नेता हैं। नाथनगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली सुधा श्रीवास्तव भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है। लेकिन इस बार का समीकरण देखें तो वो कुछ बदला सा दिखाई देता है। भागलपुर विधानसभा सीट का समीकरण इस बार बदला सा दिख रहा है। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है और अजीत शर्मा विधायक है। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। सबसे अधिक मातापच्ची एनडीए में हैं। भाजपा, जदयू व लोजपा के कई दावेदार इस बार मैदान में उतरने को बेताब हैं। इनमें अधिकतर युवा चेहरा हैं। सब अपने अपने आका के संपर्क में हैं। वैसे यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। फिलहाल तो सब कुछ संभावनाओं पर ही टिका है। तो ये था भागलपुर प्रमंडल का चुनावी समीकरण। क्या कुछ वहाँ के समीकरण रहे हैं, क्या वहाँ के इतिहास रहे हैं चुनाव का, वो सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि फिलहाल वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। सदानंद सिंह वहाँ पर पिछले 6 बार से जीत हासिल कर रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि एनडीए में काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची है सीटों को लेकर। कई सारे युवा प्रत्याशी जो हैं वो इस बार भागलपुर प्रमंडल से खड़े होते नजर आएंगे। और वैसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ समीकरण रहता है, किसको वहाँ से जीत मिलती है, कौन जीत का परचम लहराता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।